सी प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 51 को सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे हम यूज़र द्वारा दिए गए एक नंबर को चेक करके बता सकते हैं कि यूज़र ने एक नंबर जो इनपुट में दिया है वो नंबर एक पॉजिटिव नंबर है या फिर वो नंबर एक नेगेटिव नंबर है या फिर वो नंबर एक ज़ीरो है। और इस काम को हम करेंगे बाय यूजिंग इफ़ एल्स इफ लॉजिक। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले इस सीरीज़ में सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अगर आपने उन प्रॉब्लम्स को नहीं देखा है, नहीं समझा, तो उसके लिए आप मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और आपको यहाँ पर वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक इस प्लेलिस्ट में हमने 50 प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो उद्देश्य है वो बस ये है कि हम जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा लॉजिक जो होगा, प्रोग्रामिंग लॉजिक, वो स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो बेसिकली इस प्लेलिस्ट का जो पर्पस है वो आपका लॉजिक डेवलप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो प्रॉब्लम का क्रम है वो मैंने इस तरीके से रखने की कोशिश की है कि अगली प्रॉब्लम पिछली प्रॉब्लम से बस थोड़ा ही डिफ़िकल्ट हो। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपने प्रॉब्लम नंबर 35 सॉल्व किया है तो प्रॉब्लम नंबर 36 सॉल्व करने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप इस प्रॉब्लम के सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, इस क्रम को आप फॉलो करते हैं, तो आपका लॉजिक भी बिल्ट होता रहेगा और आपको प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका। तो प्रॉब्लम जैसे कि हम समझ चुके हैं कि यूज़र द्वारा दिए गए नंबर को हमें चेक करना है कि यूज़र ने जो नंबर इनपुट कराया है वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर वो नंबर ज़ीरो है। तो यही हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आज का कि किसी दिए गए नंबर की जांच करनी है कि वो नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। और इस काम को करने के लिए हम जो उपयोग करेंगे वो इफ़ एल्स इफ लैडर का उपयोग करेंगे और साथ में हम रिलेशनल ऑपरेटर का भी उपयोग करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है इस सीरीज़ का तो आप समझ ही गए होंगे कि इफ़ एल्स इफ लैडर क्या होता है और मैंने अपने चैनल में रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं इस बात को ही बताया है। अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। तो अब सबसे पहले देखिए सवाल ये उठता है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो क्या होते हैं। तो हम में से ज़्यादातर लोग को ये बात पता है कि अगर कोई नंबर ज़ीरो से बड़ा है तो वो नंबर पॉजिटिव होता है, कोई नंबर अगर ज़ीरो से छोटा है तो वो नंबर नेगेटिव है, और उन दोनों के अलावा अगर ये दोनों कंडीशन गलत है तो फिर वो नंबर क्या है, ज़ीरो के बराबर है और वो नंबर क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि जैसे 10 है, 10 तो पॉजिटिव है, बिल्कुल सही, -7 नेगेटिव है क्योंकि ज़ीरो से छोटा है, और फिर ये ज़ीरो ज़ीरो तो है ही। तो हमें बस ये तीन आउटपुट में से एक आउटपुट देना है। तो इसका लॉजिक बहुत ही सिंपल है। हम बस क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि यूज़र ने जो नंबर दिया है क्या वो नंबर ज़ीरो से बड़ा है। अगर ऐसा है तो वो नंबर पॉजिटिव है, अगर बाई चांस वो नंबर ज़ीरो से बड़ा नहीं है तो हम चेक करेंगे कि वो नंबर क्या ज़ीरो से छोटा है। अगर ज़ीरो से छोटा है तो फिर वो नंबर नेगेटिव है, और अगर दोनों ही कंडीशन गलत होती हैं तो नंबर क्या है, ज़ीरो है। बस इतना सिंपल सा लॉजिक है। इस लॉजिक को हम इस प्रोग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद में हम इस प्रोग्राम को VS कोड में रन करके देखेंगे हमें किस तरीके से आउटपुट मिलता है। तो देखिए प्रोग्राम एकदम सिंपल है। सबसे पहले हमने इंक्लूड किया है stdio.h को, क्योंकि ये हमारी हेडर फाइल है, हमें इंक्लूड करना ज़रूरी है क्योंकि हमें printf और scanf का उपयोग करना है। उसके बाद देखिए एक ही हमने इंटीजर बनाया है इस प्रोग्राम के लिए, एक ही इंटीजर वेरिएबल हमने बनाया है नम नाम का, और इसी नम नाम के वेरिएबल में हम यूज़र द्वारा दी गई संख्या को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो हमने नम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। फिर हम देखिए यहाँ पे यूज़र को मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, यूज़र को हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि एंटर अ नंबर, यूज़र को बोल रहे हैं कि एक नंबर एंटर करिए। इस मैसेज को देखकर यूज़र एक नंबर एंटर करेगा और स्कैनफ की सहायता से हम उस नंबर को नंबर नाम के वेरिएबल में, नम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। मान लेते हैं कि यूज़र ने एक नंबर दिया है 10। अब जब हमें वो नंबर मिल गया है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को चेक करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग करके। हमने पिछले वीडियो में समझा था कि इफ़ का मतलब क्या होता है,
अगर वो जो नंबर है जो यूज़र ने दिया है, जो कि 10 दिया है, अभी फ़िलहाल हम मान के चल रहे हैं कि यूज़र ने अगर 10 दिया है तो ये नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो 10 बड़ा है 0 से, कंडीशन ये क्या होगी, 10 बड़ा है 0 से, मतलब ये कंडीशन एक लिखी हुई है। देखिए 10 जो है 0 से बड़ा है, ये कंडीशन आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है ना। तो हम देख के बता सकते हैं कि जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट ये ट्रू है, तो कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब ट्रू है तो हम इफ़ के अंदर जाएंगे और इफ़ के अंदर जाके हम प्रिंट कर देंगे द नंबर इज़ पॉजिटिव। और आपने अगर पिछले वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि अगर ये कंडीशन सही हो गई तो ना ही ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और ना ही ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, मतलब हमारा कंट्रोल कहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा और हमें आउटपुट में मिल जाएगा कि नंबर जो है पॉजिटिव है। इसी तरीके से अगर हम -10 इनपुट में दिए होते, ठीक है, -10 इनपुट में देते तो यहाँ पे फिर कंट्रोल जाता, ठीक है, यहाँ पे नंबर लेने के बाद कंट्रोल यहाँ पे जाता और कंडीशन चेक होती कि -10 इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब हमारा प्रोग्राम ये सवाल पूछता, ठीक है, ये हमारा कंपाइलर जो है एग्जीक्यूट करता कि -10 क्या 0 से बड़ा है, -10 ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन आप बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि -10 0 से बड़ा है, जबकि -10 तो 0 से बड़ा होता ही नहीं है, -10 तो 0 के बहुत पहले आता है। तो ये कंडीशन जो लिखी है ये क्या है, फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इफ़ के अंदर नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, एल्स में जाएंगे। और जब एल्स में जाएंगे तो यहाँ पे एक और इफ़ लिखा हुआ है, मतलब एक और कंडीशन हमको चेक करनी है। क्या कंडीशन चेक करनी है कि अच्छा नंबर अगर 10 से बड़ा नहीं है तो चेक करो कि जो नंबर की वैल्यू है जो कि -10 है वो क्या छोटी है 0 से, है ना। तब ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि -10 जो है 0 से छोटा होता है, तो कंडीशन ट्रू। तो हम इसके अंदर जाएंगे और प्रिंट कर देंगे नंबर इज़ निगेटिव। ठीक है, तो आंसर हमारा नंबर इज़ निगेटिव आ जाएगा और ये प्रिंट करने के बाद हमारा कंट्रोल बाहर आ जाएगा, मतलब उसके बाद में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे नीचे वाले। ठीक है, जैसे कि हम समझते हैं कि इफ़ एल्स अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो ये इसके अंदर का जो भी लाइन होगी वो एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल हमारा डायरेक्ट बाहर आ जाता है। ठीक है, अब अंदर ये सब लाइन एग्जीक्यूट नहीं होंगी। उसी तरीके से अगर इनपुट में यूज़र ने 0 दिया होता, ठीक है, 0 दिया होता तो ये कंडीशन भी गलत होती क्योंकि कंडीशन यहाँ पे क्या आ जाती है, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन गलत, यहाँ पे भी 0 लेस देन 0 कंडीशन गलत। फिर यहाँ पे जब ये भी गलत होता तो यहाँ आते, जब ये गलत होता तो हम यहाँ पे आते। ठीक है, एल्स में आते और एल्स में आके जो भी लाइन है उसको हम प्रिंट कर देते, द नंबर इज़ 0। इस तरीके से सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जा सकता है, बस आपको थोड़ा सिंटेक्स का ध्यान रखना है और बाकी प्रोग्राम काफ़ी ईजी है। मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये वो प्रोग्राम है, ठीक है, जिसमें हम यूज़र से नंबर ले रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि यूज़र द्वारा दिया गया नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये 0 है। मैंने रन किया प्रोग्राम तो देखिए जैसे ही मैंने रन किया तो यहाँ पे हमें मैसेज आ गया इस लाइन के कारण, इंटर अ नंबर। देखिए इंटर अ नंबर, तो मैंने नंबर कर दिया 10। ठीक है, तो द नंबर इज़ पॉजिटिव। ठीक है, ये वाला आउटपुट आ गया। उसी तरीके से मैं फिर रन करूँगा, अगर इस बार मैं -10 कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, द नंबर इज़ निगेटिव। कैसे, यहाँ से, है ना, -10 दिया, ये कंडीशन गलत, ये कंडीशन सही, द नंबर इज़ निगेटिव। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं फिर रन करता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ 0 और एंटर करता हूँ तो द नंबर इज़ 0। कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, ये कंडीशन भी गलत हुई, ये कंडीशन भी गलत हुई, कंट्रोल हमारा एल्स में आया और एल्स में यहाँ कोई कंडीशन चेक नहीं करनी है, जो भी लिखा है वो हमारा डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल सा ये प्रोग्राम है जो कि जब आप एल्स इफ पढ़ते हैं तो ये सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम हो सकता है जो आप बनाते हैं, जिससे आपका इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। ठीक है, सैम्पल इनपुट आउटपुट है कि अगर आप -15 देंगे तो आउटपुट में मिलेगा आपको द नंबर इज़ निगेटिव। ठीक है, उसके बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो कि लोग करते हैं, एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि जब हम कंडीशन लिखते हैं तो नंबर ये यहाँ पे सिंगल इक्वल टू लगा देते हैं, नंबर है ना, सिंगल इक्वल टू 0 ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, जबकि ये गलत है। देखिए 2 ऑपरेटर होते हैं जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था, आप ऐसा भी लिख सकते हैं और आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, IGN असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और ये जो है इसको हम बोलते हैं इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर।
तो ये दोनों अलग ऑपरेटर हैं। जब आपको दो नंबर को कंपेयर करना होता है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, ये इसको और इसको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं ना, तो जब भी आप इफ़ लिखोगे तो यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे, हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करोगे, और ये जो होता है ये रिलेशनल ऑपरेटर है। तो कई बार ये मिस्टेक हो जाती है, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। इससे आपका इफ़ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, हमेशा गलत रहेगा। तो इसलिए आपको ये नहीं करना। आपको जब भी इफ़ के अंदर करोगे तो आपको रिलेशनल ऑपरेटर या लॉजिकल ऑपरेटर का ही उपयोग करना है, ठीक है। और उसके अलावा एल्स इफ की जगह इफ़ लिख देते हैं तो उससे एल्स इफ लेटर टूट जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं इसको आपको प्रोग्राम में करके दिखाता हूँ कि जैसे देखिए यहाँ पे इफ़ के बाद हमने यहाँ लिखा है एल्स इफ, ठीक है। तो अगर इफ़ के यहाँ पे एल्स इफ की जगह सिर्फ आप इफ़ लिख दोगे तो उससे क्या होगा, उससे ये एल्स इफ लैडर टूट जाएगा। उससे प्रॉब्लम क्या होगी, उससे प्रॉब्लम ये होगी कि देखिए मान लेते हैं कि ये कंडीशन हमारी सही होती है, ठीक है। मान लेते हैं कि नंबर जो यूज़र ने दिया है वो 10 दिया है, ये कंडीशन सही है, ये कंडीशन सही है, तो हमारा इफ़ के अंदर कंट्रोल गया और ये लाइन एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल हमारा निकलेगा और इस इफ़ को भी चेक करेगा, ठीक है, इसको भी चेक करेगा। और इसको जब चेक करेगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन गलत हो जाएगी, तो एल्स में जाके ये प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने इफ़ के बाद यहाँ पे एल्स नहीं लगाया तो हमारे दो आउटपुट आ जाएंगे, कौन सा, एक ये और एक नीचे वाला ये, ठीक है। मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो ये गलतियाँ जनरली होती हैं जब शुरुआत में प्रोग्रामिंग हम सीखते हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ और देखिए यहाँ पे मैं इनपुट में देता हूँ 10, ठीक है। तो देखिए दो आउटपुट आया, पहला आउटपुट आया द नंबर इज़ पॉजिटिव और उसके बाद में आया द नंबर इज़ 0, ठीक है। क्यों आया, मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू हुई, ट्रू होने के बाद ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, है ना, ये प्रिंट हो गया। और उसके बाद एल्स होता अगर यहाँ पे तो हमारा कंट्रोल डायरेक्ट बाहर निकल जाता, लेकिन यहाँ पे इफ़ है तो इफ़ होने की वजह से ये कंडीशन फिर चेक होगी और ये कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि 10 जो है पॉजिटिव है, कंडीशन गलत हुई तो कंट्रोल एल्स में जाएगा और एल्स में जाके ये लाइन प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इनपुट में नेगेटिव नंबर देंगे तो नेगेटिव नंबर के लिए तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पॉजिटिव नंबर के लिए जो प्रॉब्लम हो रही है वो हम देख पा रहे हैं। नेगेटिव नंबर के लिए प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी, आप खुद सोचिए। अगर हमने यहाँ नंबर की वैल्यू -10 दी तो -10 ग्रेटर देन 0 कंडीशन जो होगी वो गलत हो जाएगी। गलत होने के बाद कंट्रोल यहाँ जाएगा, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, कंडीशन सही हो जाएगी। कंडीशन सही होने से ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और एल्स में हमारा कंट्रोल नहीं जाएगा क्योंकि इसका इफ़ ही सही हो गया है, ठीक है। तो नेगेटिव केस में ये हमारा कोड सही चलेगा, इसलिए ये प्रॉब्लम और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि जब हम नेगेटिव नंबर देंगे तो हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। तो इस तरह की गलती ना आपको हो सकता है तुरंत ना दिखे, तो इस तरह की गलती और बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको लगेगा आपका प्रोग्राम सही है, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक इनपुट के लिए गलत आउटपुट देगा, तो वो और भी ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो जाती है। तो इस तरीके की गलती आप ना करें, ठीक है। जब भी आपने इफ़ लिखा है और आपको 3 कंडीशन चेक करनी है तो आप यहाँ पे एल्स ज़रूर लगाएं। उससे क्या होगा, उससे आपको इस तरीके की अनएक्सपेक्टेड आपको एरर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो चलिए ये है, अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए आप कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूं नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।